हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर और विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का यूनिट नंबर 4 है। आप लोग अपने चैप्टर का नाम देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन अर्थात स्कूल मैनेजमेंट, जिसमें कि प्रधानाचार्य से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारे 100 MCQ देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी शिक्षण संस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है क्या प्रधानाचार्य का, शिक्षक का या छात्रों को? किसको होता है? तो प्रधानाचार्य को किसी भी शिक्षण संस्थान में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। प्रधानाचार्य का स्थान किसी भी शिक्षण संस्थान में होता है तो योग्य पथ प्रदर्शक का, निर्देशक का, पर्यवेक्षक का। तो एक जो प्रधानाचार्य होता है वह योग्य और प्रदर्शक भी होता है, निर्देशक अर्थात निर्देश भी देता है, और पर्यवेक्षक अर्थात एक सुपरवाइजर, निरीक्षण करने वाला भी होता है। अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य का स्थान किसी भी शिक्षा संस्था में नहीं होता है। निरीक्षक का, अनुभवी परामर्शदाता का तो नहीं होता है। तो यह तो निरीक्षक का और अनुभवी परामर्शदाता ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई। क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थान के प्रत्येक कार्य एवं भाग में प्रधानाचार्य की होती है। कैसी होती है? निरीक्षक का, व्यवहार का, सोच एवं निर्णय की छवि का और उपर्युक्त सभी। जो शिक्षण संस्थान के प्रत्येक कार्य एवं भाग में निरीक्षक, व्यवहार, सोच एवं निर्णय की छवि, उपर्युक्त इज राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी प्रधानाचार्य के ही गुण होते हैं, व्यवहार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य नेतृत्व करता है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्था की कौन सी परिस्थितियां प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली की कहानी कहते हैं? तो उन्नति एवं पतन की, मानसिक की, भौतिक वातावरण की, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण संस्थान की कौन सी परिस्थितियां प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली की कहानी कहते हैं? तो मानसिक की, उन्नति एवं पतन की, भौतिक वातावरण की। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान के लिए किसके समान होता है? जो एक प्रिंसिपल है शिक्षण संस्थान के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए प्रिंसिपल किसके समान होता है? रीढ़ की हड्डी के समान, एक नेता के समान, एक कप्तान के समान। तो राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों के समान, उपर्युक्त सभी। विद्यालय का नेता, कप्तान, रीढ़ की हड्डी होता है, कौन होता है? छात्र होता है, अभिभावक होता है, शिक्षक होता है या प्रधानाध्यापक? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक होता है। किसी विद्यालय की कार्यकुशलता, गुणवत्ता, विद्यालय का स्तर तथा वातावरण आदि प्रधानाध्यापक के ... पर निर्भर करती है। किस पे? उसके व्यक्तित्व पे, उसके वृत्तिगत दक्षता पे, कार्यशैली पे, उपर्युक्त सभी। तो किसी भी विद्यालय की कार्यकुशलता, गुणवत्ता, विद्यालय का स्तर जो भी है वह सब कुछ विद्यालय अर्थात प्रिंसिपल के ही ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या होता है? विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक, छात्र। तो जो विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन का मुख्य घटक है वह प्रिंसिपल ही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल का उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रशासन करना, पर्यवेक्षण करना या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी अर्थात दोनों ही राइट आंसर हो। विद्यालय का प्रधानाचार्य की जो कि प्रबंधन कुशलता का परिणाम होता है, तो शैक्षिक प्रारूप का, अनुशासन व्यवस्था का या
प्रबंधन नियंत्रण का, तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह सभी विद्यालय के लिए जरूरी होता है। विद्यालय के पर्यावरण में प्रधानाचार्य किसके समान कार्य करता है? तारों के समान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान। तो विद्यालय के पर्यावरण में जो प्रधानाचार्य है वह चंद्रमा के समान कार्य करता है। तो पीसी रैन ने पानी के जहाज के इंजन की उपमा किसे दी? पीसी रैन ने पानी के जहाज के इंजन की उपमा किसको दी? शिक्षकों की, छात्रों को, प्रधानाचार्य को या अभिभावक को? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक को। पीसी रैन ने कहा था कि पानी के जहाज के इंजन के समान होते हैं प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य की वृत्ति प्रतिबद्धता का परिणाम होता है। प्रधानाचार्य की वृत्ति प्रतिबद्धता का परिणाम होता है विद्यालय का स्वास्थ्य, विद्यालय का चरित्र, अ और ब दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य की उपमा दी गई है लाख की, सीलमोहर की या उपर्युक्त दोनों की? तो राइट आंसर हो जाएगा सीलमोहर की। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का प्रशासक, नेता, नियंत्रक, उद्योग निदेशक, प्रबंधक, समन्वयक, अधीक्षक, परामर्शदाता, निर्देशक, शिक्षक, अभिभावक तथा वित्त नियंत्रक आदि होता है। तो यह सभी जो होता है वह प्रधानाचार्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आज के संदर्भ में शिक्षक, निर्देशक, दार्शनिक तथा प्रबंधक माना जाता है। तो आज के संदर्भ में प्रधानाचार्य को ही शिक्षक, निर्देशक, दार्शनिक तथा प्रबंधक माना जाता है। प्रबंधक अर्थात मैनेजमेंट करने वाला, मैनेजर, शिक्षक को निर्देश देने वाला, और दार्शनिक जो कि अच्छी अच्छी बातें सोचकर, विचार कर उस पर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो वो दार्शनिक कहलाते हैं। विद्यालय शिक्षा संचालन की धुरी होता है तो प्रधानाचार्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय संबंधी सभी क्रियाओं का परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप में व्यवस्था तथा संस्थान करता है। तो शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रधानाचार्य इज द इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के संबंध में सत्य कथन है कि प्रधानाचार्य प्रबंधन का, प्राचार्य का विशिष्ट स्थान होता है। प्राचार्य के प्रशासक तथा पर्यवेक्षक से अधिकतम उत्तम प्रबंधक होना आवश्यक है, या प्राचार्य की भूमिकाओं का क्षेत्र बृहद होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचार्य के संबंध में असत्य कथन है। तो शैक्षिक प्रयास, प्रगति, वातावरण, गुणवत्ता का मुख्य बिंदु प्राचार्य होता है। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा में विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है, या विद्यालय में प्राचार्य एक आदर्श होता है। तो असत्य कथन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य विद्यालय गतिविधियों के संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन J.C. बियर्स का है, J.B. सीयर्स का है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में मुख्य अध्यापक का होता है। वह मोहर के समान है और स्कूल लाख के समान है। देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको, मुख्य अध्यापक को मोहर के समान बताया गया है, और जो स्कूल है स्कूल को लाख के समान बताया गया है। तो वह संगठन करता है, नेता है, कार्यनिदेशक है, संयोजक है, अभ्यास है, अध्यापक है और मित्र है। क्या यह सेंटेंस वाकई काफ़ी बहुत अच्छा है? मुझे भी अच्छा लगा। तो
यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो कहा है वह कहा है पीसी रैन के द्वारा। कि विद्यालय का मुख्य अध्यापक या प्राचार्य शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। तो यह कहा गया है जसवंत सिंह के द्वारा। यह कहा गया है जसवंत सिंह के द्वारा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।